आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस आत्मिक विचार में और धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इसमें जुड़े हैं और आशा करता हूं कि आप पूरे मन से, पूरे हृदय से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आइए आज के आत्मिक विचार में जब हम आगे जाते हैं, हम प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए जाते हैं, जब हम प्रभु के वचनों का मनन करने के लिए जाते हैं, धन्यवाद के साथ हम अपने स्थानों में बैठें और धन्यवाद के साथ प्रभु के इस वचन में हम अपना ध्यान लगाएं। आइए इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे समय के लिए, ऐसे अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि प्रभु हम प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से आपकी संगति में जुड़ पाएँ, वर्शिप कर पाएँ, वचन को सुन पाएँ। धन्यवाद करते हैं। हमारे मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम मिलकर आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, मिलकर गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ओ शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। तो क्यों ना प्रार्थना करे, आराधना
ये समय है इस सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुनने का। और इस सप्ताह के लिए सूचनाएं इस प्रकार से हैं। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस कलीसिया की आराधना सभा होती है। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आप जरूर किसी भी एक कलीसिया का हिस्सा बने। हर रविवार सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे व 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। सेक्टर 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। हर रविवार शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5:30 बजे होती है। गदाकोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। रायपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। हर रविवार को दोपहर 12 बजे आत्मिक विचार YouTube के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया नहीं जा पाते, इस आत्मिक विचार में जरूर जुड़े। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21 में आराधना सभा होती है। आप सभी जरूर आराधना सभा में आए। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो ये आराधना सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, जैसे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। हर दिन पासवान का दल और प्रार्थना का दल आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। आपके पास यदि कोई प्रार्थना निवेदन है तो आज ही हमारे दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं, SMS या WhatsApp के द्वारा, या फिर अपने पासवानों को अपनी प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को बांट सकते हैं। इस सप्ताह के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट और दशमां अंश देने का। मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि हम प्रभु को भेंट और दशमां अंश अपने हृदय से, मन से और आनंदित मन से देने पाएं। जैसे प्रभु का वचन कहता है, हर्ष से देने वालों से प्रभु प्रेम रखता है। और हम जानते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु के राज्य में अधिक से अधिक बोएं, ताकि आप अपने जीवन में प्रभु की बड़ी और अद्भुत आशीषों को देखने पाएं। मैं चाहूँगा कि आप अपने मन को खोलें और प्रभु के राज्य के लिए बोएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे समय के लिए, ऐसे अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम आपके राज्य में बोने पाएँ। प्रभु, जब हम तेरे राज्य के लिए बोते हैं, हमारे मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर, ताकि हम तेरे राज्य में बहुतायत से बोने पाएँ। और जो लोग देते हैं प्रभु, हर एक के जीवन को आशीषित कर, हर एक की कमी घटी पूरी होने पाए और बढ़ोतरी और भरपूरी उनके जीवन में, उनके व्यवसायों में, उनकी नौकरियों में हम बोलते हैं। प्रभु जी, हमारी धन्यवाद के द्वारा दी गई इस भेंट को और जो दशमां अंश और भेंट दिए गए हैं, उनको धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों के निकट रखते हैं और चाहते प्रभु आप उन्हें ग्रहण करें और आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमां अंश को दे सकते हैं। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। मेरे साथ एक वचन निकाले, भजन संहिता 91 अध्याय उसका 11 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने दूतों को
हमारे कारण से, हमारे निमित्त उसने आज्ञा दिया है हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए। हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना जाएं, लेकिन उसका दूत हमारे साथ में होता है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में जाएं, उसका दूत हमारे साथ साथ रहता है, हमारे साथ साथ चलता है। चाहे हम रास्ता चलते हो, हम कहीं भी जाएं, चाहे हम ऑफिस जाएं, चाहे हम कहीं भी जाएं, क्योंकि उसका दूत हमारे साथ में रहता है, क्योंकि उसने आज्ञा दिया है अपने दूतों को हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। मेरे प्रियो, उसका दूत हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन क्या हम उसके दूत को अपना काम करने के लिए क्या हम बोलते हैं? हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का दूत हमारी रक्षा करे, हमारे परिवार की रक्षा करे, हमारे अपने जीवन की रक्षा करे, हमारे सगे संबंधियों की रक्षा करे। क्योंकि हमारा कर्तव्य है, जब हम अपने कर्तव्य को पहचानते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को जानते हैं, जब हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, परमेश्वर का दूत हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। हमेशा वो 24 घंटा हमारे साथ में रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत को हमारी सुरक्षा के लिए उसने आज्ञा दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने तेरे निमित्त आज्ञा दिया है, हमारे कारण से वो आज्ञा दिया है, हमारे लिए आज्ञा दिया है। वो हमारी सुरक्षा के लिए उसने अपने दूतों को आज्ञा दिया है। उसने एक दूतों को नहीं, उसने 10 दूतों को नहीं, उसने 1000 दूतों को नहीं, लेकिन उसने दूतों को हमारे कारण से उसने आज्ञा दिया है। वो हमारी सुरक्षा के लिए वो हमेशा तैयार है। लेकिन क्या हम उसके दूत को हम पुकारते हैं? क्या हम उसके दूत को हम बोलते हैं? क्या हम आज्ञा देते हैं हमारी रक्षा करने के लिए? चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना जाए, उसके दूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे रास्ता चलते वक्त, हमारे ऑफिस में, चाहे हम कहीं भी जाएं, चाहे हमें अगर कोई बात हमें समझ में ना आ रहा हो, उस परिस्थिति में भी उसका दूत हमारे साथ में रहता है। उसका दूत हमें समझ, ज्ञान, बुद्धि देता है, क्योंकि उसने अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा दिया है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 पद में, चाहे मैं घोर भरी अंधकार की तराई में क्यों ना चलूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, जब दाऊद इस बात को समझता है, दाऊद इस बात को समझ पाया और वो परमेश्वर को बोलता है कि चाहे मैं घोर भरी अंधकार की तरह में होकर क्यों ना चलूं, फिर भी तो भी तू मेरे साथ रहता है। अगर हम इस बात को समझेंगे, इस बात को अगर हम जानेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ साथ रहता है और उसका दूत हमेशा हमारे साथ रहता है। वो आपको कभी ना छोड़ता है और ना तब त्याग देता है, क्योंकि उसने वो आज्ञा दिया है और उसने वो वायदा किया है हमारे लिए, और हमारे कारण ही उसने ये आज्ञा दिया है अपने दूतों को। जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, वो हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार है, क्योंकि उसने हमारे लिए भेजा है, उसने हमारे लिए दिया है। तो हम अपने जीवन से हर एक डर को दूर करें। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका दूत हमारे साथ रहता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना जाएं, चाहे हम बीमार क्यों ना हो, चाहे हमें कोई बात समझ में आता क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसे पुकारते हैं, वो अपने दूतों को हमारे लिए, हमारी सहायता के लिए वो भेजता है। हमारी सहायता के लिए उसके दूत हमेशा तैयार है हमारे लिए। हम उसके दूतों को पुकारें तो वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों का हमारे लिए आज्ञा दिया है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारी सहायता करता है। जब भी हमें निसहाय लगता है, जब भी हमें अकेलापन लगता है, उस परमेश्वर को पुकारें। वो परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा दिया है, वो दूत हमारी सहायता करेंगे। मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। जब हम निराश होते हैं, अपनी आनंद को परमेश्वर हमें देता है, अपनी शांति को वो परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि उसका दूत वो शांति को लेकर हमारे जीवन में आता है। उसका दूत हमारे जीवन में छुटकारा को लेकर आता है। उसका दूत हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आता है। और जब हम हमारे परिवार की विपरीत परिस्थिति चलते हैं, हमारे परिवार में विपरीत परिस्थिति चलते हैं, ऐसे समय में भी जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दिया है। वो दूत हमारे लिए शांति को लेकर आते हैं, वो दूत हमारे लिए छुटकारा को लेकर आते हैं, वो दूत हमारे लिए चंगाई को लेकर आते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है
कि उस परमेश्वर को पुकारें तो वो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ साथ चलता है। जीवन की हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ साथ रहता है, क्योंकि उसने अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दिया है। अपने दूतों को हमारे कारण से उसने ठहराया है कि वो हमारी सहायता करें, और वो हमारी सहायता करते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमारे साथ साथ रहते हैं। परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में संभालता है। परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में बचाता है, क्योंकि वो संभालने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपने दूतों को हमारे लिए भेजा है छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए। उस दूतों को पुकारे, उस परमेश्वर को पुकारे, तो हमारे जीवन में वो अद्भुत काम करेगा, हमारे परिवार में वो अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रियो, हम इन बातों को जब पहचानेंगे, वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। जिस तरह से दाऊद अपने जीवन में समझ पाया, वो जान पाया, पहचाना, इसलिए उसने कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर क्यों ना चलूं, फिर भी तू मेरे साथ रहता है। जब हम इस बातों को समझते हैं, जब हम इस बातों को अपने जीवन में जब हम पुकारते हैं, जब हम प्रभु को बोलते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में वो काम करता है। वो हमें अंधकार में जीवन से वो ज्योति में लाता है, वो एक नया जीवन देता है, वो हमें ज्योति में चलाता है, क्योंकि वो ज्योति का पिता है। वो हमारे जीवन में ज्योति को लाता है, वो ज्योति को देने वाला परमेश्वर है। उस ज्योति के परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, वो अपने दूतों को हमारे कारण से हमारे लिए भेजता है, हमारी सहायता के लिए भेजता है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस समय। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु तूने अपने दूतों को हमारे निमित्त से आज्ञा दिया है। हमारी सुरक्षा के लिए तूने प्रभु अपने दूतों को भेजा है। प्रभु, आपकी सहायता के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर, जीवन की हर एक परिस्थिति पर तू संग संग रहने वाला परमेश्वर तू है। तू हमारी सहायता करना महान परमेश्वर। हम हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन।